गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमरा अब हमारी एक्सरसाइज है 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्लेन ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सॉल्यूशन मैं आपको इनमें से फर्स्ट एंड फोर्थ समझा रहा हूँ। फर्स्ट अपना हमारे पास 468, तो पहले 468 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो बेटा। किससे डिविजिबल बेटा? 2 से। ये मिला 2, 3, 4। फिर किससे डिविजिबल बेटा? 2 से। क्या मिला बेटा? 1, 1, 7। फिर किससे डिविजिबल बेटा? हमारे पास 3 से। 3 3 जा 9, 3 7 जा 3, 27, 3 9 जा 27। फिर किससे बेटा? 3 से 13। फिर किससे बेटा? 13 से 1। तो बेटा हमें मिला 468 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए बेटा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 13। ओके बेटा, तो पहले हमने इनके क्या फाइंड कर लिए? प्राइम फैक्टर्स। फिर हम इनको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बेटा? मल्टीपल की फॉर्म में। फिर देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट है बेटा हमारे पास 3825। तो बेटा 3825 के प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं बेटा हम। किससे डिविजिबल बेटा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बेटा हमारे पास? 8, तो 3 2 जा 6। फिर कितना बेटा हमारे पास 2 बचेगा 22। 3 7 जा 21, तो क्या 3 5 जा 15। फिर किससे डिविजिबल बेटा? 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर किससे बेटा? 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर किससे बेटा? 5 से। 5 17। फिर 17 से बेटा क्या मिला? 1। तो बेटा हमारे पास 3825 के प्राइम फैक्टर्स हो गए बेटा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 17। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आपको बेटा अदर क्वेश्चंस भी इसी फॉर्म में सोल्व करने, प्राइम फैक्टर्स करते हुए भी शो करने, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको क्या करना है? यहाँ पे नीचे आंसर देना है। क्लियर? फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। सॉल्यूशन इसमें से मैं आपको फर्स्ट समझा रहा हूँ बेटा 96 एंड 404। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स कर लो बेटा। 96 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड हो बेटा क्या मिला हमें? 4 8। फिर 2 से बेटा क्या मिला हमें? 24। फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स मिले हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 5 इंटू 3। फिर बेटा 404, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसके प्राइम फैक्टर्स मिले बेटा हमें 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी बेटा ये मिला हमें 2 की पावर 2 इंटू 101। तो बेटा एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, तो दोनों में कॉमन वेरिएबल कॉमन कांस्टेंट कौन है बेटा हमारे पास? 2। कॉमन फैक्टर कौन है बेटा? 2। और 2 की मिनिमम पावर कितनी है हमारे पास? 2। तो इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा 4। तो एचसीएफ हमें क्या मिला? 2। एचसीएफ के लिए बेटा हमें हमेशा कॉमन फैक्टर की क्या यूज में लेनी है? मिनिमम पावर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन था बेटा? 2। और जो कॉमन फैक्टर 2 है तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर क्या क्या में थी? 2 एंड 5। तो दोनों में मिनिमम कितनी होगी बेटा? 2। तो बेटा ये हो गया हमारे पास आंसर कितना? 4। नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 2। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा हमारे पास? 5। फिर नेक्स्ट फैक्टर कौन है बेटा? 3। फिर नेक्स्ट फैक्टर 101। इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू होगी बेटा 32 इंटू 3 इंटू 101।
इनको मल्टीप्लाई करते हो बेटा 96 इंटू 101, इनको मल्टीप्लाई करते ये हो गया 96 इंटू 96। तो एलसीएम क्या मिला बेटा हमें इन नंबर्स का 9696। तो बेटा एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर या अदर फैक्टर्स भी हैं तो उनकी हाईएस्ट पावर यूज में लेनी है। फिर बेटा हमें क्या करना था, वेरीफाई। क्या करना था, वेरीफाई। तो वेरीफाई था बेटा हमारे पास HCF इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बेटा पहले हम फाइंड कर रहे हैं HCF इंटू एलसीएम। तो ये था बेटा हमारे पास 4 इंटू 96 इंटू 96। क्या मिला बेटा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36 प्लस 2 38। क्या मिला बेटा, कैरी 3, 9 6 जा 24, 24 प्लस 3 27। क्या मिला बेटा हमें 2, 36 प्लस 2 38। क्या मिला बेटा हमें 38,784। फिर फाइंड करो बेटा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बेटा यह था हमारे पास 96 इंटू 404। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 38,784। दोनों सेम है। इसका मतलब बेटा जो हमने आंसर फाइंड किया HCF एंड एलसीएम वो हमारे पास क्या है बेटा, राइट है। ओके, तो इसके अदर 2 पार्ट्स बेटा आप इसके सोल्व करोगे, सेकंड एंड थर्ड। फिर देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास थर्ड, फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से फाइंड करना बेटा हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो बेटा मैं इसमें आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ समझा रहा हूँ। देखो तरफ सॉल्यूशन। फर्स्ट बेटा हमारे पास 12 15 एंड 21। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या मिला बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 3 इंटू 5। क्या मिला बेटा, 3 इंटू 5। 21 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो बेटा देन HCF ऑफ 12 15 एंड 21 कितना मिला बेटा, हाईएस्ट नंबर फैक्टर कौन है बेटा, 3। फिर बेटा फाइंड करना हमें एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21। तो बेटा इसके लिए हमें, किसके लिए, एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं बेटा उन फैक्टर्स की हमें क्या यूज करनी है, हाईएस्ट पावर यूज करनी है। क्या यूज करनी है, हाईएस्ट पावर। तो एक फैक्टर तो कौन था बेटा, 2। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। नेक्स्ट फैक्टर कौन था बेटा, 3, फिर 5, फिर 7। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 5 जा 20, 3 7 जा 21, इंटू में हो गया बेटा 420। तो बेटा इसका एलसीएफ हमें क्या मिला, 3, और एलसीएम क्या मिला बेटा हमें 420। क्लियर। तो पहले हमने गिवन नंबर्स के क्या फाइंड किए, प्राइम फैक्टर्स। तो HCF के लिए हमें कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर को यूज करते हुए सोल्व करना है, और एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हुए क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा अब इसका, फिफ्थ है 40 36 एंड 126। तो देखो बेटा 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये बेटा हमें 2 की पावर 3 इंटू 5।
2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 8 5 जा 40। 36 के बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। फिर बेटा 126, 126 के प्राइम फैक्टर्स कर लो बेटा। 2 से डिवाइड किया तो बेटा हमें क्या मिला 6 एंड 3। फिर किससे डिवाइड है बेटा 3 से, क्या मिला बेटा हमें 21। फिर किससे डिवाइड है बेटा 3 से, क्या मिला 7। फिर 7 से क्या मिला बेटा हमें 1। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स मिले हमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। अब बेटा इनका क्या फाइंड करें हम, HCF। तो HCF के लिए क्या होगा बेटा हमारे पास कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर। तो बेटा HCF ऑफ 40, 36 एंड 126। तो बेटा कॉमन फैक्टर सब में कौन है 2, और 2 की मिनिमम पावर कितनी है 1। तो बेटा आंसर कितना मिला हमें 2। फिर बेटा LCM ऑफ 40, 36 एंड 126। एक फैक्टर तो कौन है इन सब में 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। नेक्स्ट फैक्टर कौन है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट फैक्टर कौन है हमारे पास 3, तो 3 की पावर कितनी है बेटा 2। फिर कौन है बेटा 5, फिर कौन है 7, फिर कौन है 7। तो देखो बेटा इसमें ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया बेटा हमारे पास 9, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये मिला 8 5 जा 40 इंटू 9 7 जा 63, 0 4 3 जा बेटा 12, 1 6 4 जा 24 प्लस 1 25। तो बेटा एलसीएम हमें क्या मिला 2520। तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखना आपको, HCF में हमें कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर यूज करनी है, और एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स हैं बेटा उनकी क्या यूज करनी है, हमें हाईएस्ट पावर यूज करनी है। ओके बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन बेटा हमारे पास। अब देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, रमन टेक 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पथ। रमन है वो इस सर्कुलर फील्ड का बेटा एक कंप्लीट राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर लेता है बेटा 18 मिनट में। एंड वेल अनुप्रिया टेक 12 मिनट फॉर द सेम। अनुप्रिया बेटा वो इसी ग्राउंड का यानी सर्कुलर जो फील्ड है इसका कितने टाइम में सिंगल राउंड के लिए कंप्लीट कर लेती है बेटा 12 मिनट्स में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कि दोनों सेम ही पॉइंट से क्या करें स्टार्ट करें, एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम पॉइंट पे सेम समय में सेम डायरेक्शन में अगर क्या करें सेम डायरेक्शन क्या हो जाए गो, मतलब उसका सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट और सेम टाइम पे उसका अगर राउंड करें तो बताओ वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर टाइम बाद क्या होंगे मीट होंगे। आफ्टर हाउ मनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो बेटा इसमें क्या कहा आपने को इसने कि हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है। कैसा ग्राउंड है बेटा सर्कुलर। इसका सपोज कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से रमन और अनुप्रिया, रमन को कितना टाइम यूज होता है बेटा 18 मिनट्स और अनुप्रिया को लगती है बेटा 12 मिनट्स। तो बेटा आप बताओ इन दोनों में फास्ट कौन दौड़ रहा है, कौन फास्ट दौड़ रहा है अंजलि शर्मा, कौन फास्ट दौड़ रहा है बेटा अनुप्रिया। वेरी गुड, कौन फास्ट दौड़ रहा है अनुप्रिया। जब अगर रमन दौड़ करके यहां पहुंचेगा तो बताओ अनुप्रिया उस टाइम यहां होगी क्या, नहीं होगी, अनुप्रिया इससे आगे निकल चुकी होगी। अगर बेटा अनुप्रिया दौड़ करके यहां पहुंचे तो बताओ उस टाइम रमन यहां होगा क्या। साक्षी शर्मा आप बताओ बेटा होगा क्या कि जब अनुप्रिया दौड़ करके बेटा यहां पहुंचेगी तो क्या रमन यहां पहुंच जाएगा क्या,
नहीं पहुंचेगा। वेरी गुड बेटा। क्यों नहीं पहुंचेगा बानू? क्योंकि बेटा यहाँ पे रमन का जो टाइम क्या था हमारे पास ज़्यादा था, अनुप्रिया का टाइम क्या था, कम था। यानी रमन धीरे दौड़ रहा है और अनुप्रिया फास्ट दौड़ रही है। वेरी गुड। तो बेटा इन दोनों को टोटल टाइम कितना यूज हो रहा है फर्स्ट राउंड में? फर्स्ट राउंड में दोनों को कंप्लीट टाइम कितना यूज हो रहा है? 18 + 12 कितना मिनट यूज हो गई बेटा? 13 मिनट यूज हो गई। अगर बेटा ये फर्स्ट राउंड में मीट नहीं करेंगे तो हो सकता है कौन से राउंड में मीट कर जाए? सेकंड में। अगर बेटा ये सेकंड राउंड में मीट करेंगे, फर्स्ट में तो मीट नहीं कर रहे ना ये राहुल, फर्स्ट में मीट कर रहे हैं क्या बेटा? नहीं कर रहे। वेरी गुड बेटा। फर्स्ट में मीट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जब बेटा यहाँ पे अनुप्रिया दौड़ करके यहाँ पहुंचेगी तो रमन यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, और अगर रमन यहाँ पहुंचेगा फर्स्ट राउंड में तो अनुप्रिया इससे आगे जा चुकी होगी। फर्स्ट राउंड में मीट नहीं करेंगे। इनको टाइम क्या लगेगा? 30 मिनट से ज़्यादा लगेगा। 30 मिनट से क्या लगेगा? मैक्सिमम टाइम लगेगा। 30 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम यूज हो रहा है तो बेटा यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का, किसका? 18 और 12 का क्या फाइंड कर दो? एलसीएम। जो एलसीएम मिलेगा वो ही इनका क्या हो जाएगा बेटा? टाइम हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? मैंने क्या समझा था अभी कि हमें इनका क्या फाइंड करना होगा? एलसीएम। तो देखो बेटा हमारे पास इसका सॉल्यूशन किस तरह से करोगे? टाइम इज टेकन बाय रमन टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ फील्ड। तो बेटा रमन को एक राउंड कंप्लीट करने में फील्ड का कितना टाइम लगा? 18 मिनट। फिर बेटा टाइम इज टेकन बाय अनुप्रिया टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ फील्ड इज 12 मिनट। तो दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेटा इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट का अगेन टाइम के लिए क्या होगा? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम क्यों फाइंड करना है मैंने आपको अभी समझाया है। मैक्सिमम जो अगर हमें गिवन नंबर्स में से मैक्सिमम पूछता है तो एलसीएम और मिनिमम पूछता है तो एचसीएफ। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम हमें क्या मिला? 36। आंसर हो गया हैंस रमन एंड अनुप्रिया विल बी मीट आफ्टर 36 मिनट्स ऑफ ए स्टार्टिंग पॉइंट। ओके बेटा, कि दोनों कितने मिनट बाद मीट होंगे? 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे बेटा? दोनों मीट हो जाएंगे। तो बेटा हमने पहले 18 और 12 के क्या किए? प्राइम फैक्टर्स, और इनका एलसीएम क्या मिला हमें? 36। तो जितना एलसीएम आएगा बेटा वो ही टाइम इनका क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग टाइम होगा। ओके, फिर देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, इन ए सेमिनार नंबर ऑफ participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting in each room, तो then find the minimum number of required rooms. तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बेटा? हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे बेटा हमारे पास 60, 84, 108। टोटल कितने बेटा? 252। तो बेटा टोटल स्टूडेंट्स को रूम में बिठाने के लिए देखिए बेटा, अपन जैसे अब सुबह डिस्कस करें हमारे अपने पे ही, हमारे स्कूल के अंदर अगर अपन क्लास की बात करें तो टोटल स्टूडेंट्स 1000 होते हैं बेटा। प्रेयर के टाइम में 1000 से बेटा उनको जब हम क्लास रूम में बैठाते हैं तो बेटा हमारे पास, लेकिन इक्वल बैठने चाहिए। तो बेटा टोटल से कम बैठते हैं ना, कि हर किसी क्लासरूम में 50, किसी में 60, ऐसे नहीं, टोटल 1000 से क्या बैठते हैं? कम, मिनिमम। तो बेटा मिनिमाइज के लिए हमें हमेशा क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो बेटा यहाँ पे हमने पहले क्या फाइंड किया कि सिंस द लिस्ट नंबर ऑफ ए रूम आर रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स इन ईच रूम मस्ट बी द एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। तो बेटा इनका एचसीएफ हमें कितना मिला? 12। एचसीएफ कितना मिला हमें? 12। फिर हमने क्या फाइंड करना बेटा? रिक्वायर्ड रूम्स। तो बेटा रिक्वायर्ड रूम्स के लिए हमने क्या किया? देयरफॉर इन ईच रूम 12 पार्टिसिपेट कैन बी स्टैंड, यानी एक रूम में कितने स्टूडेंट बैठे हैं बेटा? 12। तो बेटा हमने नंबर ऑफ रूम के लिए टोटल पार्टिसिपेट्स को किससे डिवाइड कर दिया बेटा? 12 से। तो बेटा टोटल पार्टिसिपेट्स कितने थे? 60 + 84 + 108 अपॉन 12, कितना मिला? 252 अपॉन
12 यानी कितना मिला बेटा हमें 21। तो हैंस रिक्वायर्ड रूम्स इज 12। क्लियर बेटा। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर मिनिमम पूछा जाता है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, HCF, और मैक्सिमम फाइंड करवा तो हमें क्या फाइंड करना होगा, LCM। तो बेटा यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने थे इन ए रूम। तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रूम में टोटल स्टूडेंट्स से हमें क्या बैठने, कम बैठेंगे। तो मिनिमाइज के लिए हमें क्या फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है, HCF। तो बेटा हमने इसका HCF फाइंड किया तो हमें कितना मिला, 8, कितना मिला 12। फिर नंबर ऑफ रूम्स के लिए बेटा टोटल पार्टिसिपेट्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। तो हमें रिक्वायर्ड रूम्स कितने आ गए हमारे पास, 12। ओके बेटा।